वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी प्रकृति। तो आइए पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्किनर के अनुसार एक डेफिनेशन है, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। तो स्किनर के अनुसार बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मानवीय व्यवहार का, उसके मानव के बिहेवियर का जो है शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। उसके बाद जो है एक डेफिनेशन दी गई है नल तथा अन्य के अनुसार। तो इसमें बताया गया है शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है मुख्य रूप से शिक्षा की वजह से सामाजिक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आते हैं, निर्देशित किया जाता है मानव व्यवहारों को, उसी से रिलेटेड जो है होता है शिक्षा मनोविज्ञान। नल ने ये बताया है। इसके बाद क्रो एंड क्रो ने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तथा सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यक्ति जब जन्म से वृद्धावस्था तक जाता है और उसके जितने भी सीखे हुए अनुभव होते हैं वह उनका वर्णन करता है, व्याख्या करता है। तो इसी को शिक्षा मनोविज्ञान क्रो एंड क्रो ने कहा है। इसके बाद है सॉरे एंड टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। तो सॉरे एंड टेलफोर्ड ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है पूरी तरह से सीखने से जुड़ा हुआ है। यह मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जिसका मुख्य संबंध शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से है। तो इसमें जो है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को वैज्ञानिक खोज से जोड़ा गया है। इसके बाद वॉटलर भी कॉलेज कॉलेस्निक ने बताया है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान के उन तथ्यों और सिद्धांतों का अध्ययन है जो शिक्षा प्रक्रिया की व्याख्या करने तथा सुधारने में सहायक होते हैं। तो इनके अनुसार जो है शिक्षा की प्रक्रिया की व्याख्या करना और उसमें करने में जो सहायक होता है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान दो क्रियाओं शिक्षा और मनोविज्ञान के वैज्ञानिक ज्ञान का पिंड है। फिर एक डेफिनेशन दी गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एडुकेशनल रिसर्च के द्वारा। तो इसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने के मानवीय तत्वों से है। तो मानव जिन तत्वों के संबंध में सीखता है उनसे बताया है उन्होंने। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें मनोविज्ञान प्रयोगशालाओं में किए गए प्रयोगात्मक कार्य द्वारा प्राप्त प्रत्ययों को शिक्षा में लागू किया जाता है। तो इनके इंसाइक्लोपीडिया ने बताया है कि जो मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं होती हैं उसमें जब प्रयोग किए जाते हैं उनसे जो प्रत्यय प्राप्त होते हैं उनको शिक्षा में लागू किया जाता है। परंतु यह ऐसा भी है क्षेत्र है जिसमें ऐसे प्रत्ययों की शिक्षा में व्यवहारिकता की परीक्षा तथा शिक्षा की विशिष्ट रुचि के अध्ययन प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक कार्य किया जाता है। यह सीखने वाले और सीखने सिखाने की विभिन्न शाखाओं जो कि बालक को अधिकतम सुरक्षा संतोष के साथ समाज से तादात्म्य स्थापित करने के में सहायता देने हेतु निर्देशित हो का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का मेन मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, विभिन्न तरह की शाखाओं से जो जुड़ी हुई है और यह हमें समाज में रहने के लिए या समाज के अनुकूल रहने के लिए शिक्षा प्रदान करती है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझते हैं। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी।
शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वही है जो शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है। शिक्षा मानव व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना है। शिक्षा के द्वारा ही मानव में जो है अपने अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ व्यक्ति और समाज के व्यवहार में परिमार्जित करना है। शिक्षा के 3 रूप हैं। तो इन 3 रूपों में बताया गया है औपचारिक शिक्षा जो पूरे सिस्टम से प्रोवाइड की जाती है, जैसे स्कूल की शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, तो अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि आप घर में कुछ सीख रहे हैं वह हुई। वह निरौपचारिक शिक्षा, तो ये शिक्षा जो है डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं इसको, दूरस्थ शिक्षा इसको कहा जाता है। इन तीनों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं। इनका इसका अर्थ यह है कि व्यवहार परिमार्जन चाहे किसी भी माध्यम से किया जाए, किसी भी परिस्थिति में किया जाए, यदि वहाँ पर मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों और अनुसंधानों से निहितार्थों का प्रयोग किया जाए तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। B.F. स्किनर के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा और मनोविज्ञान से ग्रहण करता है। तो B.F. स्किनर ने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने इन्हीं दोनों वर्ड से अपना अर्थ ग्रहण कर लेता है, शिक्षा से और मनोविज्ञान से। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है तथा मनोविज्ञान व्यवहार संबंधी विज्ञान है। तो इस तरह से बताया गया है कि शिक्षा एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान व्यवहार संबंधी विज्ञान है। इसके बाद जो है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ इस तरह से जो है पॉइंट वाइज बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव का व्यवहार होता है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज तथा निरीक्षणों से प्राप्त तथ्यों का संग्रह है। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और जितने भी खोज और निरीक्षण प्राप्त होते हैं उनका संग्रह किया जाता है। शैक्षिक समस्याओं का समाधान अपनी स्वयं की पद्धति से इसमें कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इसमें जो है प्रयोगात्मक शब्द का जब वर्णन हुआ है तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। यह विज्ञान अपनी विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है तथा वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए करता है। इस तरह से जितने भी प्रयोग किए जाती हैं, वैज्ञानिक विधियां अप्लाई की जाती हैं, उनसे जो निष्कर्ष मिलते हैं उनको एजुकेशन की समस्याओं को सॉल्व करने में, उनका समाधान करने में लगाया जाता है। विभिन्न तथ्यों के आधार पर यह विज्ञान शास्त्रों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्य कथन कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्य, सिद्धांत, नियम सभी वैज्ञानिक विधियों द्वारा परीक्षित हैं, अतः इस विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी तथ्य हैं, सिद्धांत हैं, नियम हैं, वह सभी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा परीक्षित किए गए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो वैज्ञानिक है। इस संबंध में क्रो एंड क्रो ने जो है लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जा सकता है। उनके अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि यह मानव के व्यवहार के संबंध में व्यवहारिक विधियों, निश्चित किए गए सिद्धांतों तथा तथ्यों के आधार पर सीखने व व्याख्या करता है। तो इस तरह से क्रो एंड क्रो ने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान है वह मानव व्यवहार से संबंधित विधियों को निश्चित किए गए सिद्धांतों और तथ्यों के आधार पर सीखने व व्याख्या करता है इनका। इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो स्कोप क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, आइए देखते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को सीमित करना एक कठिन कार्य है। तो इस तरह से बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है कोई सीमित क्षेत्र का नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान का यह क्षेत्र तीव्र गति से विकासमान है। इसका विकास लगातार होता है। नित्य नए अनुसंधानों के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र विकसित हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली ये विकसित हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अर्चर का कथन इसकी पुष्टि करता है। अर्चर ने कहा है, यह बात उल्लेखनीय है कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक खोलते हैं, तब हम यह नहीं जानते हैं कि उसकी विषय सामग्री संभवतः क्या होगी। तो अर्चर का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जब हम किसी भी नई पुस्तक को खोलते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि इसकी विषय सामग्री क्या होगी। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य शिक्षा संबंधी प्रकरणों को मोटे रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें पहला है अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व के संबंध में अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व के संबंध में अध्ययन कर सकते हैं। अधिगमकर्ता की बौद्धिक क्षमताओं का अध्ययन कर सकते हैं। अधिगमकर्ता के रुचियों का अध्ययन किया जा सकता है। अधिगमकर्ता की संवेदनात्मक स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन कर सकते हैं। अधिगमकर्ता के समूह का उपर्युक्त के संबंध में अध्ययन किया जा सकता है। सीखने तथा सिखाने की क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। अधिगमकर्ता के वैयक्तिक विभेदों का अध्ययन किया जा सकता है। बच्चों और किशोरों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का यूज करके। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यूहरचना का अध्ययन किया जा सकता है। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का अध्ययन होता है। विषयों के चयन के लिए आधारभूत जानकारी का अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षण की विधियों, तकनीकों, पद्धतियों का अध्ययन किया जा सकता है। मापन और एवं मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विधियों के उपयोग का अध्ययन किया जा सकता है। समूह को समाजोपयोगी कार्य करने की अभिप्रेरणाओं की विधियों की उपयोगिताओं का अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षक विधियों की युक्ति युक्त करने की विधियां बताई जाती हैं। ऐसी शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए अध्ययन कराना, जिससे अधिगमकर्ता कम परिश्रम से तनाव रहित रहकर स्वगति से 100% अधिगम कर सके तथा अधिगमकर्ता की आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना। ये जो है कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र थे। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया हमने। थैंक यू एवरीवन।